नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 2 सितंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले आज का हम लोग न्यूज देखेंगे आसाम ट्रिब्यून से। हम लोग यहां पर बात करेंगे एक एप्लीकेशन जो है क्या है, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बेसिकली, और ये एप्लीकेशन का नाम है डेमसी ऐप, राइट। और ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया? तेजपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा। इस एप्लीकेशन का फायदा ये है दैट इस एप्लीकेशन को आप जोड़ सकते हो विद एनी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप भी अपने आप में एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम, ईमेल, राइट, सो गूगल ईमेल। सो बेसिकली इन एप्स के साथ इस डेमसी ऐप को जोड़कर हम लोग कोई अगर टेक्स्ट लिखते हैं ना, अभी जैसे टेक्स्ट लिखोगे किस में आप लिख पाते हो? इंग्लिश में लिख पाते हो, हिंदी में लिख पाते हो, एसएमएस लैंग्वेज में लिखते हो ना, बंगाली लैंग्वेजेस में भी लिखा जाता है, राइट। सो वैसे ही बोडो लैंग्वेज में लेकिन अभी तक नहीं लिखा जा सकता था, नहीं ना। अब ये जो ऐप है, इस ऐप के थ्रू यू कैन इजीली राइट द टेक्स्ट इन बोडो लैंग्वेजेस एज वेल, राइट। तो वही बोला गया है, बोडो टेक्स्ट को टाइप करने के लिए ये डेमसी ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। और ऑफ कोर्स वही लिखा है दैट कन्वीनियंटली आप कोई भी एंड्रॉइड डिवाइसेस में हो, वो व्हाट्सएप वाले, इंस्टाग्राम, तो हर एक एप्लीकेशन में इस डेमसी ऐप का यूटिलाइजेशन करके ये चीज किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ता है। आगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो क्या रिसेंटली एक काइंड ऑफ स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया पायलट बेसिस में। और ये पायलट बेसिस में जो लॉन्च किया गया ना, पायलट बेसिस वो स्कीम्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल कोई बड़ा स्कीम होता है ना, उससे पहले पायलट बेसिस में कुछ कुछ स्टेट्स या फिर कुछ कुछ रीजन्स में लॉन्च किया जाता है। और ये जो स्कीम है मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम, ये स्कीम के तहत भी पायलट बेसिस पे ही लॉन्च किया गया, बट इसको हर एक स्टेट में नहीं, इसको कुछ कुछ स्टेट जिसमें आसाम भी आता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जा रहा है। तो चलो डिस्कस करते हैं। ये एक इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम है, ध्यान देना, इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम है जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। रिसेंटली ये बिगिन हुआ है एंड ये लॉन्च किया गया 1 सितंबर 2023 को। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है दैट एक लोगों के बीच में जो है ना, अभी जीएसटी बिल लेने का कुछ कल्चर नहीं है, लो बिल है या नहीं है छोड़ो यार, बाहर में जाए, बट अभी जो है ना उस कल्चर को इम्बाइब करने की जरूरत है सरकार को, राइट। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, एक कल्चर और एक बिहेवियरल चेंज ला रही है इन द जनरल पब्लिक, जिससे जनरल पब्लिक जो भी कोई सामान अगर खरीद रहे हैं सो दैट दे कैन आस्क फॉर बिल, क्योंकि बिल्स भी पूछना उसका अधिकार है ना भाई। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आप क्यों नहीं बिल लोगे, है ना। और ये ऐसे वैसे बिल नहीं, जीएसटी बिल के बारे में बात बोली जा रही है, ठीक है। तो ड्यूरेशन अगर देखोगे, यस, दिस पायलट स्कीम विल रन फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ। और ये पायलट स्कीम जो है पहले इनिशियली लॉन्च किया जा रहा है कुछ कुछ स्टेट्स में, जिसमें है आसाम, गुजरात, हरियाणा, ये तो स्टेट्स है। वैसे यूनियन टेरिटरीज भी है कुछ, जैसे पुडुचेरी और दादर नगर हवेली, अंडमान एंड दीव, राइट। ये 2 यूनियन टेरिटरीज में भी ये लॉन्च किया जा रहा है। एक मंथली एंड क्वार्टरली ड्रॉ होगा, जी हाँ, मंथली भी एक लकी ड्रॉ होगा, क्वार्टरली भी एक लकी ड्रॉ होगा, जिसमें रफली कैश रिवॉर्ड प्राइजेस मिलेंगे फ्रॉम 10,000 रुपीज टू अप टू 1 करोड़ रुपीज तक का। तो सवाल होता है आपको जो ये बिल जो क्या ये एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार इसमें अपलोड करना पड़ेगा ना, तो वो बिल जो है, ये जो एप्लीकेशन है ये iOS एंड एंड्रॉइड में तो अवेलेबल है ही, आपके अगर डिवाइसेस है तो यू आर डायरेक्टली डाउनलोडेड, बट एट द सेम टाइम एक वेब पोर्टल भी है जिसका नाम है web.merabill.gst.gov.in। इसमें भी आप जाकर इसको एंट्री कर सकते हो, जिसमें इनवॉइसेस जो आप एंट्री करोगे ना, जिससे लकी ड्रॉ निकलेगा, वो इनवॉइसेस का मिनिमम वैल्यू जो होना चाहिए वो 200 रुपए होना चाहिए, और मैक्सिमम जो वैल्यू होना चाहिए वो इनवॉइसेस का, वो मतलब नंबर्स ऑफ इनवॉइसेस होना चाहिए। वो तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, आप 10,000, 20,000, 1 लाख तक का भी सामान खरीद सकते हो, इसमें मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, बट मैक्सिमम नंबर्स जो होने चाहिए, यहाँ पे नंबर्स होगा, तो वो है 25 इनवॉइसेस जो है कोई भी इंडिविजुअल के द्वारा एक महीने में अपलोड किया जा सकता है। क्योंकि सोचो आप अगर एक इनवॉइस अपलोड कर रहे हो, राइट, तो प्रोबेबिलिटी तो आपकी घट जा रही है ना। आप अगर वहीं पर 25 इनवॉइसेस अगर अपलोड करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी सिलेक्शन की बढ़ जाएगी। अगर वहीं पर आप 1000 इनवॉइसेस इंक्लूड कर रहे हो तब तो आपकी प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी बोला गया है, ठीक है। आशा करता हूं ये क्लियर होना चाहिए। चलो
इसी के साथ नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज जो ऑफ कोर्स हर ही न्यूज़पेपर कवर कर रही है, और यस हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है आदित्य L1 मिशन के लिए जो स्पेसक्राफ्ट है, हम लोगों ने मतलब रॉकेट अभी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और जब आप ये वीडियो को सुन रहे होंगे तो इस न्यूज में ऑफ कोर्स हमारे चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के बाद इस मिशन, अभी पूरा जो इंटरनेट है यही मिशन की चर्चा हो रही है। सो यस अल्टीमेटली ये लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एक ग्रेटर एडवांटेज दे रही है इन ऑब्जर्विंग सोलर एक्टिविटीज। मतलब ये देखो अभी तक जो सोलर को स्टडी करने के लिए एक सोलर पार्कर्स प्रोब भेजा गया है USA के द्वारा, नासा एजेंसी के द्वारा, ये दूसरा मिशन इंपॉर्टेंट मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन, राइट। और यस ये एक ग्रेटर एडवांटेज प्रोवाइड करेगी इन ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटीज, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सब हम लोग भेज क्यों रहे हैं, ऑफ कोर्स सोलर सरफेस में तो लैंड करवाने के लिए नहीं भेज रहे हो ना, इसलिए भेज रहे हो, आप इसको भेज रहे हो जिससे ग्रेटर एडवांटेज मिल सके इन ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटीज और आपको रियल टाइम स्पेस वेदर के बारे में पता हो सके, राइट। ये जो स्पेसक्राफ्ट है इट शैल बी प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रांज पॉइंट 1, जो क्या 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे रहेगा फ्रॉम द अर्थ। तो सवाल होता है ये लैग्रांज पॉइंट 1, लैग्रांज पॉइंट 2 क्या होता है। देखो इन टोटल अगर देखोगे लैग्रांज पॉइंट ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लैग्रांज पॉइंट देखो L1 है, यहां पर देखना ध्यान से L2 है, L3 है, L4 है और L5 है। नाउ ये व्हाट आर दीज लैग्रांज पॉइंट, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में रहेगा ना तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है ड्यू टू वेरियस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे खड़े हो ना तो आपको सन के कारण भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स महसूस होगा, मून के कारण भी कुछ कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, राइट। बट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे स्पेस में जो कि दो बॉडीज के बीच में होती है, और वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर अगर आप देखोगे फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्टिविटी होती है वो नलीफाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जिसको हम लोग L1 पॉइंट कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट अगर इस वाले पॉइंट में कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई सैटेलाइट रखा जाएगा ना तो नेट जो इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स है बाई अर्थ एंड मून दैट विल नलीफाई। सिमिलरली यहां पर नलीफाई होगा, यहां पर नलीफाई होगा, यहां पर नलीफाई होगा और इस वाले पॉइंट में नलीफाई हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर भी फोकस करते हुए बोला गया दैट लैग्रांज पॉइंट स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं इन द स्पेस जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो बॉडी के लिए होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। और ऐसे 5 प्राइमरीली लैग्रांज पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं अगर सन अर्थ सिस्टम देखोगे तो है ना। तो सन अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रांज पॉइंट एग्जिस्ट करता है एंड यूजुअली ज्यादातर बॉडीज में 5 लैग्रांज पॉइंट ही एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ आदित्य L1 मिशन। और आदित्य L1 मिशन का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने देखा दैट सैटेलाइट को किस पॉइंट में रखा जाएगा और उस पॉइंट का नाम क्या है, उसका नाम था लैग्रांज पॉइंट। और ऑफ कोर्स लैग्रांज पॉइंट करती क्या है वो भी चीजें हम लोगों ने आज के इस सेशन में डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम लोग न्यूज इंपॉर्टेंट देखेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल सेस के बारे में। क्यों न्यूज था, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया 15% का एग्रीकल्चरल सेस, है ना, जिसको हम लोग AIDC दैट इज ऑल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी बोलते थे। किस पर ये लगता था, ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम प्रोपेन एंड लिक्विफाइड ब्यूटेन के ऊपर लगता था ना। तो इन जनरल सेस के बारे में अगर बात करें तो सेस होता क्या है, ये देखो ये एक स्पेशल पर्पस टैक्स होता है जो कि स्पेशल पर्पसेस के लिए ही लिया जाता है, जिसको लेवाई किया जाता है ओवर एंड अबव द बेसिक टैक्स। से फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल टैक्स लगा 50,000 रुपए, राइट। अब 50,000 के ऊपर भी कुछ परसेंटेज रहेगा जिसमें ये चार्ज किया जाएगा, राइट। सो और जो ये AIDC क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2021 में और इसका पर्पस ही था दैट फंड को रेज किया जा सके जिससे फाइनेंस किया जा सके स्पेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेड सैंड बोआ के बारे में। रेड सैंड बोआ अगर देख लीजिएगा यह एक स्नेक का स्पीशीज है। जी हाँ, इसको हम लोग बहुत समय हिंदी में दो मुंह वाला सांप भी बोलते हैं, राइट। क्यों इसका दो मुंह, देखो एक तो ये रियल वाला मुंह है बट पीछे वाला जिसका टेल है ना वो भी ऐसा है जो कि मुंह को ही मिमिक करता है,
है ना, इसीलिए इसको दो मुंह वाला सांप बोला जाता है। एक रिपोर्ट निकला था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के द्वारा, और उसमें हाईलाइट किया गया था दैट 2016 से 2016 से 2021 के बीच में रफली अराउंड 172 इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहां पर रेड सैंड बोआज को सीज किया गया। सो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है रिवील करता है दैट कैसे रेड सैंड बोआ जो है, ऑफ कोर्स हमारा ये वाला सांप स्पीशीज, दो मुख वाला सांप वाला स्पीशीज, इसको इलीगली अराउंड 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज, जो क्या जिसमें अराउंड 87 डिस्ट्रिक्ट्स है अक्रॉस द कंट्री, वहां पे हम लोग को इस टाइप के इंसिडेंट देखे गए दैट वहां पे इलीगल उसको एक रीजन से दूसरे रीजन ले जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, राइट। और इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेट है जो क्या जहां पे ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट। नाउ यह किस टाइप का स्नेक है? क्या इसको काटने से लोग मर जाता है? क्या ये वेनमस स्नेक है? नो, इट इज नॉट वेनमस स्नेक, इट इज द नॉन वेनमस स्नेक, जो क्या यूजुअली किस पार्ट ऑफ इंडिया में लाई करता है, वो वाला पार्ट जो क्या ड्राई हो पार्ट हो, राइट। और इसका क्योंकि ब्लंट टेल है तो ये मिमिक करता है इसके हेड को, है ना, तो इसीलिए हम उसको दो मुखिया सांप बोलते हैं। अगर IUCN का कंजर्वेशन स्टेटस देख लोगे तो ये नियर थ्रेटेंड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा मुझे लगा, है ना, और शायद आप इसको स्किप भी कर सकते हो न्यूज में जब भी आता है, बट यस दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ड्यूटर्स से लिया गया बेसिकली। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कंपैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन, COFA। ये एक एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया USA के द्वारा, राइट। और किसके साथ? आइलैंड स्टेट्स, पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स। पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स में भी कौन कौन से कंट्रीज है? एक है पलाऊ, ये वाला रीजन, माइक्रोनेशिया इन रीजन्स में है, और मार्शल आइलैंड्स इन रीजन में। इन तीन के साथ यूएसए ने मिलकर साइन किया है कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन पैसिफिक आइलैंड स्टेट, जिसमें माइक्रोनेशिया, पलाऊ और मार्शल आइलैंड्स आता है, और ऑफ कोर्स यूएसए के बीच में है। जो एग्रीमेंट यूएसए को कुछ एडेड एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे यूएसए जो है अपने ट्रूप्स को इन रीजन्स में उतार सकता है, पहली बात तो, राइट। और साथ ही साथ यूएसए को जब इतना फायदा दे रहा है ये कंट्री, तो यूएसए इन कंट्रीज को क्या फायदा देगी? यूएसए भी बहुत कुछ फायदा दे रही है। जैसे इन एक्सचेंज फॉर इकोनॉमिक एंड माइग्रेटरी बेनिफिट्स, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स यूएसए के द्वारा दिया गया, और कुछ माइग्रेटरी बेनिफिट्स जिसमें यहाँ के लोग जो है इन केस ऑफ फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लीजिए अगर आइलैंड्स डूब रहा है या फिर सी लेवल राइज, उसके केस में ये लोग माइग्रेट करके यूएसए में भी जा सकते हैं। इस टाइप का उन्होंने फायदा दिया हुआ, राइट। COFA दैट इज कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन, ये डिनाई करता है मिलिट्री एक्सेस टू दीज कंट्री बाय एनी अदर आउटसाइड पार्टी विदाउट यूएसए का कंसेंट। बिना यूएसए के कंसेंट के अगर पलाऊ, माइक्रोनेशिया या फिर आपके जाकर मार्शल आइलैंड्स अगर चाहे कोई भी दूसरे देश को यहाँ पे मिलिट्री एक्सेस नहीं देगी बिना यूएसए के परमिशन से। अब यूएसए क्यों कर रही है पता है? इसके ऊपर ही क्या लाई कर रहा है इधर? चाइना, है ना। तो ऑफ कोर्स चाइना को कहीं ना कहीं घेरने के लिए ये यूएसए का प्लान हमको दिख रहा है। एंड इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।